हेलो टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल में। तो लास्ट लेक्चर हम लोग क्या देख रहे थे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे थे। स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोगों ने खत्म कर दिया था, सारे उसके फंक्शन जान लिए थे, है ना। याद है कुछ याद है? लास्ट लेक्चर देखा होगा तो ज़रूर याद होगा। चलो नहीं याद हो तो फिर से वापस जाओ, लेक्चर जाके देखो। अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले, लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट करने वाले। ये मैंने स्ट्रक्चर इसलिए बना दिया है, जैसा तैसा बनाया, माइंड मत करना। इसलिए मैंने बना दिया पहले, क्योंकि फिर लिखने में बनाने में बहुत टाइम चला जाता है, कंटेंट फिर ज़्यादा नहीं बता पाता हूँ मैं। तो एक काम करेंगे, अभी से कोई भी स्ट्रक्चर होंगे वो मैं ऑलरेडी बोर्ड पे बना दूंगा, तब फिर उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। किसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम में ही हम लोग भी डील कर रहे हैं। ये लेक्चर क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ही है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, ठीक है। सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन देखते हैं हम लोग। तो आप फ्रेम में आ रहा है पूरा, फ्रेम में पूरा लार्ज इंटेस्टाइन आ रहा है, यस और नो बताना, ठीक है। चलो तो यहाँ से स्टार्ट करती है हमारा फूड पाइप, एसोफेगस, स्टमक। बार बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। स्टमक के बाद यहाँ से पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद पाइलोरस से क्या स्टार्ट होता है, डोडेनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ खत्म हो जाता है। कहाँ पे खत्म होता है? यहाँ पे खत्म हो जाता है। खत्म होने के बाद यहाँ से स्टार्ट होता है क्या, सीकम। क्या स्टार्ट होता है? सीकम। सीकम कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो यहाँ पे सीकम एक भाल्व होता है, मैं भूल गया सॉरी, जिसको हम लोग बोलते हैं इलियोसिकल भाल्व। इलियोसिकल भाल्व, ठीक है। ये इलियम खत्म हुआ है यहाँ पे। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट क्या है? इलियम। इलियम के बाद से यहाँ पे एक भाल्व है, इलियोसिकल भाल्व जिसको बोलते हैं। यहाँ पे एक भाल्व प्रेजेंट होता है। क्या? इलियोसिकल भाल्व। मतलब भाल्व का क्या काम है? बैकफ्लो से बचाना। मीन्स कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होकर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा, तो वो वापस बैकफ्लो ना जाए। कहाँ नहीं जाए? वापस ये फूड पार्टिकल बैक होके कहाँ नहीं आए? स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आए। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे एक भाल्व प्रेजेंट होता है, इलियोसिकल भाल्व, ठीक है। इलियोसिकल भाल्व प्रेजेंट होता है। जैसे ये इलियोसिकल भाल्व आप क्रॉस करोगे तो एक यहाँ पे वर्मी वेस्टिजियल ऑर्गन रहता है, इसको क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल, मतलब जो यूज़ का नहीं है। वेस्टिजियल, VESTIGIAL, वेस्टिजियल मीन्स जो यूज़ का नहीं है। या आप देख लेना एक बार, कंफर्म स्पेलिंग कर लेना, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा उतना, ठीक है। उसको वेस्टिजियल बोलते हैं। ये वेस्टिजियल क्या इसका नाम रहता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि आपके सीकम से लटका हुआ रहता है, ऐसे हैंग नीचे की तरफ लटका हुआ रहता है। मैं एक अगर चार्ट मेरे पास होता तो मैं बता देता, लेकिन मैं एक रफ एस्टीमेट आपको दे सकता हूँ अभी कि ये कहाँ है, आपके सीकम से नीचे की तरफ वो हैंग कर रहा है। क्या कर रहा है? हैंग कर रहा है। तो सीकम ये यहाँ पे क्या खत्म हुआ? इलियम खत्म हुआ। इलियम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहले क्या देखेंगे? सीकम। ज़्यादा फास्ट तो मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। बोल रहा तो कमेंट कर देना, आगे से स्लो फिर बोलूँगा। तो ये क्या स्टार्ट होगा? यहाँ से सीकम। सीकम के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ इस रीजन से क्या होता है? कोलोन स्टार्ट होता है। कोलोन हमने पढ़ा था कि 4 टाइप्स के कोलोन होते हैं। कौन कौन कोलोन होते हैं? सबसे पहले असेंडिंग कोलोन, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी घटते से बढ़ते क्रम में। याद रखना है, मैं बता रहा हूँ ताकि ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। असेंडिंग मीन्स कि कम से ज़्यादा। तो कम मतलब क्या? नीचे था, नीचे से ऊपर जा रहा है। क्या? नीचे से ऊपर, मतलब नीचे कम है और ऊपर ज़्यादा जा रहा है, तो क्या हो गया? असेंडिंग। फिर उसका ये अभी छोड़ देंगे, अभी नहीं कोलोन की बात कर रहे हैं। फिर ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन ऐसे चलेगा, ट्रांसवर्स, ठीक है। देन उसके बाद डिसेंडिंग कोलोन, ऊपर से नीचे की तरफ यानी कम, क्या? डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। देन एक सिग्मॉइड कोलोन होता है। सिग्मॉइड कोलोन लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबका लेंथ देख लेंगे। मैंने वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का लेंथ डाल दिया है, अप्रोक्स 2 to 20 सेंटीमीटर होता है प्रेजेंट, और 12 to 13 सेंटीमीटर असेंडिंग कोलोन का, और डिसेंडिंग कोलोन का वही 26 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। ये सारे हम लोग कोलोन देख लिए। कोलोन के साथ फिर जहाँ कॉर्नर पे आते हैं हम लोग, जैसे ये कोलोन स्टार्ट होता है, कोलोन के रीजन में ही कॉर्नर पे आते हैं। इस कॉर्नर पे एक फ्लेक्सर बना होता है। क्या होता है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेपेटिक फ्लेक्सर। क्या बोलते हैं? हेपेटिक फ्लेक्सर। यहाँ पे कौन सा फ्लेक्सर होता है? उसको हेपेटिक फ्लेक्सर बोलते हैं। जैसे फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ कोलोन से, क्या? कोलोन से कोलोन में ही आते हैं। फिर स्प्लिनिक फ्लेक्सर, मतलब हेपेटिक मीन्स क्या? इस साइड आपका लिवर है, लिवर को हम लोग हेपेटिक बोलते हैं। उस साइड जो फ्लेक्सर प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? हेपेटिक फ्लेक्सर बोलेंगे। और इधर स्प्लीन प्रेजेंट होता है, स्प्लीन साइड वाले फ्लेक्सर को क्या बोलेंगे? स्प्लिनिक फ्लेक्सर बोलेंगे। देन हम लोग नीचे देखेंगे, नीचे में डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन, और मैंने बता दिया आपको। फिर एनल कैनाल आता है। एनल कैनाल आने से पहले रेक्टम आएगा। रेक्टम के बाद क्या आएगा? एनल कैनाल, और एनल कैनाल के बाद एनस। ये अलग है इलियोसिकल भाल्व, इसे इसमें मत मिलाइए, अलग है। क्या है? ये अलग है ना, हमें अपने में मत मिलाइए, हम अलग है। तो ये क्या है? एनल कैनाल, ठीक है। समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। सीकम, सीकम,
सीकम से पहले इलियोसिकल वाल्व, इलियोसिकल वाल्व के बाद क्या सीकम, सीकम स्टार्ट हुआ, सीकम के बाद कोलोन, कोलोन के 4 असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा हेपेटिक फ्लेक्सर क्योंकि ये लीवर के साइड है, स्प्लेनिक फ्लेक्सर क्योंकि ये स्प्लीन के साइड है, ठीक है। बीच में जो स्पेस बनता है खाली स्पेस जिसको हॉस्ड्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं हॉस्ड्रा, हॉस्ट्रा या हॉस्ड्रा बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप हॉस्ट्रा भी बोल सकते हो उसको, क्या बोलते हैं उसको हॉस्ट्रा, है ना, ठीक है। एनस देख लिया सब। अब देखो, अब ये चीज़ तो देख लिया हमने लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर, ये सारी चीज़ समझ में आई लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर। तो इसमें 2-3 पॉइंट हम लोग लिखेंगे, ज़्यादा नहीं। तो एक काम करते हैं ना, इसको रब कर देते हैं, रब करके फिर तुरंत इस पर लिखते चलते हैं। छोटा छोटा 2-3 पॉइंट लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। अच्छा पता है आपको, एक ये मैं सीकम बता रहा हूँ, उससे कुछ एक कंडीशन में बता देता हूँ। एक कंडीशन आता है टिफलाइटिस, क्या होता है टिफलाइटिस, टिफलाइटिस किसको बोलते हैं, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ व्हाट, सीकम, सीकम रीजन में इन्फ्लामेशन, सीकम किसको बोलते हैं, यहाँ इलियोसिकल वाल्व के बाद जो स्टार्ट है सीकम रीजन, उसको क्या बोलते हैं सीकम, उसको इन्फ्लामेशन, मान लो इन्फ्लामेशन मतलब उसमें सूजन हो जाना, जैसे कहीं चोट लगता है तो सूजन हो जाता है ना। अगर आप लोग बेसिक हो, जो बेसिक बीएससी फर्स्ट ईयर वाले हो, जो मतलब अभी तुरंत एंट्री मारे हो, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि जो इन्फ्लामेशन जो टर्म होता है वो सूजन को बोला जाता है। सूजन हिंदी में बोल रहे हैं उसको, सूजन मतलब कहीं सूज जाना, चोट लगता है तो सूज जाता है ना, रेडनेस हो जाता है उसमें, वहाँ पर टेम्परेचर हीट हो जाता है ना, जिस एरिया में चोट लगा होगा उस एरिया में। तो यही क्या होता है यहाँ पे इन्फ्लामेशन, कोई भी पैथोजन से, कोई भी बैक्टीरिया से हो सकता है वो, ठीक है। तो वो चीज़ है, क्या बोलते हैं उसको, टिफलाइटिस बोलते हैं, टिफलाइटिस। समझ में आया, ठीक है। इसको मिटाएंगे, मिटाने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा 2-3 पॉइंट रखते हैं, और फिर उसका पर्टिकुलर एनल कनाल के ऊपर हम लोग देखेंगे, एनल कनाल क्या होता है, एनल कनाल को क्या बोलते हैं। ये समझ में आया, आप लोग बताना, कुछ फास्ट तो नहीं बताया मैंने, अगर फास्ट बताया तो थोड़ा सा स्लो कर लेना स्पीड को। 0.5x यूट्यूब एक चीज़ आपको ऑफर करता है, या 0.75 जैसा आपको पसंद आए, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें हम 2-3 बात रखते हैं अभी। देखो यही मैं डायग्राम बनाता ना अभी साथ में कैमरे पे, तो काफ़ी लंबा हो जाता है ये, इसीलिए मैंने पहले से बना के रख दिया था, टाइम बचेगा टाइम, और सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा। टारगेट लेकर रखा ना हम लोगों ने भी। चल अभी हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं, देखो अब इंटेस्टाइन की बात करें, इंटेस्टाइन का फंक्शन पता ही है, लार्ज इंटेस्टाइन का वो लास्ट में हम लिखा देंगे। अभी देखते चलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होगा, क्या लॉन्गेस्ट पार्ट इन लार्ज इंटेस्टाइन। देखो ये सब काम की चीज़ें हैं, भूलना मत, ये सब मैं बार बार पॉइंट बना के इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन होता है, तो देखो एक मैंने लिखाया था आपको, कोलोन का एक पार्ट था जिसको ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है, क्या बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। देन वाइडेस्ट एंड शॉर्टेस्ट की बात करते हैं, वाइडेस्ट एंड शॉर्टेस्ट मतलब चौड़ा और छोटा, चौड़ा और छोटा, ज़्यादा हाइट नहीं है उसका, सबसे छोटा, तो वो कौन है सीकम। सीकम बहुत चौड़ा होता है, मैंने सॉरी डायग्राम में मैं नहीं उतना कंफर्म दिखा पाया हूँ आपको, लेकिन अगर आप लोगों के पास फ़ोन है, गूगल है, तो गूगल ज़रूर कर लेना फॉर अपना क्लियर, मतलब अपना जो पर्सपेक्टिव होता है उसको क्लियर करने के लिए कि हाँ कैसा होता है। मैं आपको अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं किसी का रेफरेंस नहीं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ के रेफरेंस लेके मैं यूज़ कर रहा हूँ किसी का, चाहे बुक से मैं दिखा सकता था आपको डायग्राम, लेकिन कोई बात नहीं, जब अपन फ्लो चार्ट ले आएंगे ना, वो चार्ट होता है सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, मैं कुछ दिन में लाने वाला हूँ वो इन सारी चीज़ों को, रेस्पिरेटरी सिस्टम के, डाइजेस्टिव सिस्टम के, नर्वस सिस्टम के, तो उन चार्ट को बाकायदा दिखाया जाएगा टांग के यहाँ पे कि कौन कौन क्या चीज़ है, ठीक है। अभी तब तक थ्योरेटिकल आप लोग समझो किसका क्या नाम है ना। चलो वाइडेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पार्ट कौन हो गया सीकम। फिर नैरोएस्ट पार्ट की बात करते हैं, नैरोएस्ट पार्ट, नैरोएस्ट पार्ट की मतलब, नैरो मतलब देखो ट्यूब देखे हो, ट्यूब पतला चौड़ा या पतला होता है, ठीक है, मतलब छोटा ट्यूब होता है, तो नैरो मतलब छोटा वाला ट्यूब, तो छोटा वाला ट्यूब मतलब कहाँ होता है, नैरो सिग्मॉइड कोलोन में होता है, कहाँ होता है
सिग्मोइड कोलोन में। कोलोन का मैंने 4 टाइप्स बताया था। सबसे बड़ा जो इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे बड़ा पार्ट कौन होता है? ट्रांसवर्स। और सबसे नैरो कौन होता है? सिग्मोइड कोलोन। और सबसे चौड़ा कौन होता है? चौड़ा और छोटा सीकम। ठीक है। और मैंने एक लास्ट बताया था आपको क्या, होस्ट्रा के बारे में। क्या बताया था? तो आइए देख ले तो होस्ट्रा क्या होता है, एक एक्स्ट्रा था। तो होस्ट्रा के बारे में 2-3 लाइन लिख सकते हैं। पाउच लाइक स्ट्रक्चर, वो मैंने जो बीच में बताया था आपको होस्ट्रा, बैक करके देख लेना आप लोग। स्ट्रक्चर लार्ज इंटेस्टाइन, चलो इसको जल्दी से लिखो, पॉज करके जल्दी से लिखो। फिर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे एनल कनाल के स्ट्रक्चर को। एनल कनाल कौन? सारा कोलोन के बाद जो बचा था एनल कनाल, जो लास्ट वाला एनल कनाल था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी इसको जल्दी से बनाओ, पॉज कर देते हैं। ठीक है, सीधा मिलते हैं अभी तुरंत उसका स्ट्रक्चर बना के एनल कनाल में। तो आ जाओ गाइस, क्या बता रहे थे अभी हम लोग? इससे पहले लार्ज इंटेस्टाइन देख लिए, अभी हम लोग एनल कनाल, जो सबसे नीचे वाला जो एनल कनाल था, मीन्स कोलोन के बाद वाला, जो सिग्मोइड कोलोन के बाद वाला जो एनल कनाल था, उसके स्ट्रक्चर देखते हैं। उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, रेक्टम के बाद वाला। तो देखो सबसे पहले एनल कनाल की बात करते हैं। तो क्या बात करते हैं? ये हमारा एनल कनाल ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है डिफिकेट मीन से, इसी से आप सुबह में खाली करते हो अपना, है ना, जो भी है, सुबह सुबह इसी का यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम लोग अपर पार्ट से देखते हैं। अपर पार्ट को स्टडी करते हैं। ये 2 इमेजिनरी लाइन से डिवाइड है। ये दोनों क्या है? इमेजिनरी लाइन है, मीन्स काल्पनिक रेखा है। ये ऐसा कोई आपके बॉडी में काटोगे इसको तो मिलेगा नहीं आपको ये रेखा, ये इमेजिन किया हमने। तो पहला वाला जो डिवीजन होता है, ये डिवीजन कौन करता है? क्या लाइन है? पेक्टिनेट लाइन नाम है इसका। क्या नाम है? पेक्टिनेट लाइन या डेंटेट लाइन। ठीक है, क्या नाम है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पेक्टिनेट लाइन या डेंटेट लाइन। क्या नाम है? फिर से पेक्टिनेट लाइन या डेंटेट लाइन। ये नाम थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि याद हो जाए आप लोग को। तो ये पेक्टिनेट लाइन इसको बोलते हैं। ये डिवाइड करता है ऊपर वाले को। अब ऊपर वाले की स्टडी करते हैं। जब ये पेक्टिनेट लाइन ने डिवाइड कर दिया तो ऊपर में क्या क्या प्रेजेंट है देखो। सबसे पहले ये एनल कॉलम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है इसमें? एनल कॉलम प्रेजेंट होता है। एनल कॉलम कितने नंबर में होता है? 10 से 12। कितने नंबर में होते हैं? 10 से 12 नंबर में क्या होता है? एनल कॉलम होता है। इसकी जो साइज़ है कितनी होती है? 15 मिलीमीटर होती है। मतलब कि ये जो रीजन है ये 15 मिलीमीटर की होती है ना, जो कि पेक्टिनेट लाइन से सेपरेट किया हमने। देन देखेंगे फिर मिडिल की बात करते हैं, मिडिल में। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ऊपर वाले की ही बात कर रहे हैं अभी, जो कि एनल कॉलम है, जिसमें 10 से 12 एनल कॉलम प्रेजेंट होते हैं। अपर वाला जो कि 15 मिलीमीटर का है, वो कौन से टिश्यू से बना होता है? सिंपल कॉलमनर से बना होता है। किससे होता है? सिंपल कॉलमनर से। किससे बना होता है? सिंपल कॉलमनर से बना होता है। ठीक है, दूसरे वाले की बात करते हैं। एक जब पेक्टिनेट लाइन ने डिवाइड कर दिया तो ऊपर वाले को हम लोगों ने देख लिया, ऊपर वाले सारी चीज़ों को देख लिया। देन मिडल में आते हैं, बीच में एक एस्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। जब भी आप स्टूल डिफिकेट करते हो सुबह नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि सुबह ही करोगे, कभी भी करो, तो क्या होता है कि हमारे जो एनल कनाल में है वो 2 स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? 2 स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। एक ये वाले जो होते हैं इंटरनल एनल कनाल जो होता है स्फिंक्टर, उसको वो क्या होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। मीन्स कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हमारे बस में नहीं होता है। मीन्स कि आप अगर एक बार यहाँ से ये चला गया तो ये यहाँ से पास हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है ये आपके कंट्रोल में रहता है। मीन्स कि जो आप कंट्रोल करते हो सुबह कभी कभी जोर लगाते हो, जोर लगा गया हिस्सा, तो ये यही वाला काम करता है। कौन काम करता है? एक्सटर्नल स्फिंक्टर। कौन काम करता है? एक्सटर्नल स्फिंक्टर, जो कि ये क्या होता है? वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी मीन्स कि आपके इच्छा अनुसार वो काम कर सकता है। मीन्स आप जब चाहो उसको रोक दो, जब चाहो निकाल दो। तो ये कौन वाला? दूसरा वाला स्फिंक्टर। अंदर वाला स्फिंक्टर जो है सो वो नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। जब उसका वो मूड करेगा वो पास कर देगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी ऊपर वाले की बात कर रहे हैं हम लोग, दूसरे वाले की। तो ये क्या है? मिडिल लेयर में, मिडिल में देख लिया हम लोग। मिडिल वाला देखो, सबसे ऊपर वाला कौन सा टिश्यू से बना था? सिंपल कॉलमनर से। और ये बीच वाला किससे बना है? नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, है ना, नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। ये मैंने टिश्यू आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। जाके मेरा प्रीवियस टिश्यू वाला प्लेलिस्ट चेक करो, सारे टिश्यू के मैंने वहाँ पे अच्छे से आपको क्लासिफिकेशन बताएं कि कैसे टिश्यू क्या होता है, कौन सा टिश्यू फलाना ढिमकाना, है ना। आप लास्ट लेक्चर मेरा चेक करो, जाके प्लेलिस्ट ही चेक कर लो। सारा टिश्यू का मैंने प्लेलिस्ट बना के रख दिया है।
ठीक है, 4 या 5 वीडियोस होंगे उसमें, पूरे टिश्यू कवर कर दिए हमने उस पर, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन केराटिनाइज्ड से बना होता है, कौन वाला, ये पेक्टिनेट लाइन के नीचे वाला, पेक्टिनेट लाइन जो डिवाइड किया मैंने उसके नीचे वाला। फिर दूसरा डिवीजन होता है, किसका, दूसरा डिवीजन, ये डिवीजन का नाम है व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन। क्या नाम है, व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन। व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन डिवाइड करेगा फिर तीसरा मतलब 3 पोर्शन हो गया, एक पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन। तीसरा पोर्शन जो होता है वो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है, जो कि मैंने बताया कि वो आपके स्वेच्छानुसार वो काम करता है ना, तो ये वॉलंटरी होता है, ठीक है। और कुछ बचा इसमें, लेंथ की बात करें तो अपर वाला जो रीजन होता है जो कि पहला पेक्टिनेट लाइन से डिवाइड हुआ 15 मिलीमीटर का होता है। देन फिर व्हाइट लाइन हिल्टन से जो डिवाइड हुआ दूसरा वाला बीच वाला वो मिडिल 15 मिलीमीटर का वो भी होता है। और सबसे लास्ट में जो लोअर बचता है वो 8 मिलीमीटर का होता है, ठीक है। ये देख लिया हम लोगों ने एनल कनाल की स्टडी, एनल कनाल देख ली। अब फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन चलेंगे, क्या चलेंगे, फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन चलेंगे। समझ में आया एनल कनाल या कुछ नहीं समझ में आया? उससे पहले थोड़ा सा ब्लड सप्लाई देख लेते हैं, इसी में ही नीचे में ही ब्लड सप्लाई की अगर बात करते हैं, किसकी, पूरे इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन की। तो ब्लड सप्लाई इसमें मत लिखना, ये अलग है, ये अलग है, ये इसको छोड़ के फिर एक नेक्स्ट पेज में आ जाओ, या स्पेस नीचे बच रहा है वहाँ पे आ जाओ, ब्लड सप्लाई लिखो, ब्लड सप्लाई हेडिंग देना, देन उसके बाद लिखना। क्या लिखेंगे अभी हम लोग, कौन कौन सा करता है, एक मेजेंट्रिक आर्टरी होता है, कौन सा, मेजेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। मेजेंट्रिक आर्टरी है, कौन कौन सा, तीनों, सुपीरियर, ये मैंने बताया, अभी नहीं समझ में आ रहा तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना, मैंने शुरू में ही डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ब्लड सप्लाई बताए थे, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले। सुपीरियर, मिडल, ठीक है, इन्फीरियर, ये तीनों से कहाँ सप्लाई होता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ब्लड सप्लाई होता है। मेजेंट्रिक आर्टरी तीनों, सुपीरियर, मिडिल, इन्फीरियर। सुपीरियर मतलब ऊपर, मिडिल मतलब बीच वाला, इन्फीरियर मतलब नीचे वाला। सुपीरियर ऊपर, इन्फीरियर बीच में, और जो इन्फीरियर है वो नीचे, ठीक है। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, देन फिर हम लोग फंक्शन देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का। चलो मिटा देते हैं, जल्दी से लिखो इसको, अगर नहीं लिखा होगा तो पॉज करके लिख लेना, ठीक है, जिनको लिखना है। और जिनको नहीं लिखना है उनका तो बात ही नहीं डाला है, फिर नो इशू, आप सर्वज्ञानी हैं आप सिर्फ देख के जान सकते हैं। जिनको नोट नहीं करनी होगी नो इशू, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, जो मर्जी आपकी वो कर सकते हो यहाँ पे, है ना। चलो अभी क्या देखना है हम लोग, फंक्शन देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। फंक्शन क्या क्या देखेंगे, सबसे पहला कोई भी लार्ज इंटेस्टाइन का कोई भी पार्ट हो, सबसे बड़ा फंक्शन उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। तो मेजर फंक्शन क्या होगा वो देख लेंगे पहले, उससे पहले देख लेते हैं, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब हेल्प्स क्यों लिखा ये पूछो आप लोग मेरे से, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो उसे एक पॉइंट लिखा सकते हैं हम लोग यहाँ पे इस पे कि मैक्सिमम जो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन इसका क्या है, बट इसका क्या है, मेन फीचर, मेन फीचर ऑफ मेन फीचर ऑफ व्हाट, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या लिखा मैंने, आ रहा है क्लियर, हाँ ठीक है। देखो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वाटर का कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन
एक मेन फीचर किसका है, लार्ज इंटेस्टाइन का भी मेन फीचर है कि जो सिर्फ इसका एब्जॉर्प्शन का ही काम है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये कुछ अब डाइजेस्ट नहीं करता है। इससे पहले जितने भी स्मॉल इंटेस्टाइन थे, स्टमक था, जेसेप्ट, सारे ने काम कर दिया था। अभी क्या है, अभी किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन का फंक्शन है। ठीक है, एक और फंक्शन इसका हो सकता है जो कि ब्लैक से मैं लिख देता हूँ, सिंथेसिस ऑफ विटामिन, सिंथेसिस ऑफ विटामिन के, विटामिन के का सिंथेसिस होता है नॉर्मल गट फ्लोरा से। लेक्चर समझ में आ रही है ना, कमेंट करना सब लोग। अब गट फ्लोरा क्या होता है, आप लोग पूछो मेरे से, ये गट फ्लोरा क्या लिख दिया सर आपने। बेसिकली जो हमारे इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के बारे में हम लोग बात करते हैं। जो भी बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते हैं, कुछ कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं। कभी कभी देखना, अगर आप कहीं ट्रीटमेंट लेने के लिए जा रहे हो, कहीं हॉस्पिटल सेटिंग में या क्लिनिकल सेटिंग में, अगर आपको डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स लिखी है तो जो बहुत ही अच्छे एजुकेटेड डॉक्टर होंगे, जो बहुत ही क्वालिफाई होंगे, मतलब बहुत काफ़ी उन्होंने रिसर्च कर रखी होगी इन सारे फील्ड पे, तो हमेशा आपको क्या करेंगे, एंटीबायोटिक के साथ गैस की दवा तो देंगे ही, उसके अलावा फिर क्या गुड बैक्टीरिया भी आपको देंगे। क्यों, गुड बैक्टीरिया की मेडिसिन देंगे, सिरप देंगे, जो देना है वो देंगे आपको। ठीक है, क्यों देंगे, क्योंकि क्या होता है कि एंटीबायोटिक जो ऐसा काम करता है कि एंटीबायोटिक जो होता है वो जैसे इंटेस्टाइन में जाता है सारे गट फ्लोरा को ख़त्म कर देता है। अब जैसे उसने ख़त्म किया तो फिर प्रॉपर आपका एब्जॉर्प्शन होगा नहीं, तो क्या करता है, क्या करता नहीं है, मतलब वो दवा का क्या फंक्शन है, जो मैंने बताया आपको कि जो बैक्टीरिया ऊपर से, जो पहले एडवर्टीजमेंट आता था याकूट का, याकूट पियो हेल्दी रहो, तो उसमें क्या रहता था, बैक्टीरिया रहता था, गुड बैक्टीरिया। तो वो आप अगर उसको एनगल्फ करते हो, जाते हो, तो हमारा फिर फ्लोरा जहाँ मर गया एंटीबायोटिक के कारण बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वो फिर से वहाँ पे आ जाता है बैक्टीरिया। ठीक है, इसलिए देना चाहिए। तो इट इंक्लूड बैक्टीरिया में कौन कौन सा देख लेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस होता है, बहुत ही फेमस है, स्ट्रेप्टोकोकस, उसके बाद फिकालिस और ई-कोलाई, ये तो हर जगह रहता है, पेट वाला बीमारी हर जगह ई-कोलाई, यही मेन रहता है, ई-कोलाई। ठीक है, एक और फंक्शन इसका हो सकता है, लिख सकते हैं हम लोग, स्टूल का क्या करता है, ये स्टोर करता है, इट हेल्प्स इन स्टोर ऑफ स्टूल कंटेंट, स्टूल कंटेंट को स्टोर करने में ये हेल्प करता है ना। देखो मैंने बनाया था आपको ऐसे 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 ऐसे, मान के चलो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक बनाया था ऐसे रेक्टम, मान के चलो ऐसे ये बनाया हमने रेक्टम। ठीक है, यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे स्टूल स्टोर होता है ये। ठीक है, मैंने एवरेज बनाया, मतलब कुछ बना दिया ऐसा, समझो कि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम जुड़ा हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो हमारा जो अर्ज ऑफ स्टूल होता है, मीन्स स्टूल पास करने का जो आता है माइंड में परसेप्शन कि हाँ अब जाना है वॉशरूम हमें, तो वो कौन कराता है, रेक्टम कराता है। जब भी आपको वॉशरूम लगती है, जब भी आपको 2 नंबर लगेगी, वॉशरूम जाने का मन करेगा, तो समझ जाना कौन करा रहा है, रेक्टम करा रहा है ना। ठीक है, चलो, तो इसी के साथ फंक्शन हमने देख लिए सारे लार्ज इंटेस्टाइन के, और लार्ज इंटेस्टाइन भी कंप्लीट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। अब देखो एलिमेंट्री कैनाल तो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। क्या कर लिया, एलिमेंट्री कैनाल जितने भी थे सारे कंप्लीट कर लिए। देन अब हम लोग आगे मूव फर्दर बढ़ेंगे, कहाँ पे, एसेसरी ग्लैंड की तरफ बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ेंगे, एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड में कौन कौन देखा था हमने, सबसे पहले लीवर देखा था, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज। कौन कौन, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, स्प्लीन। क्या क्या, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, सॉरी स्प्लीन की बात नहीं करेंगे इसमें। और ग्लैंड मैंने देखा था, क्या शुरू में दिखा था सबसे पहले, सैलिवरी ग्लैंड। हाँ, तो क्या क्या देखेंगे हम लोग इसमें, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज और सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, मेरे मुंह से निकलेगा तो थोड़ा जान लो। स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या हमारा जो हेमेटोपोइसिस होता है, मीन्स ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है, वो हमारा कहाँ होता है, बोन मैरो से होता है। बोन मैरो कौन, रेड या वाइट या येलो, किससे, वाइट येलो एक ही का नाम है, तो रेड वाले से होता है या वाइट येलो। क्वेश्चन है ये, आप लोग बताओगे। ठीक है, आंसर। चलो लीवर स्टार्ट कर दें। लीवर का थोड़ा सा फंक्शन है आज, फंक्शन देख लेंगे, फंक्शन नहीं मतलब लीवर का स्ट्रक्चर देख लेंगे, एनाटॉमी देख लेंगे, फंक्शन तो आज डील नहीं हो पाएगा।
आज हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले लीवर के ऊपर 2-3 बात रखते हैं। लीवर, सबसे पहले लीवर देखते हैं क्या। देखो सबसे पहले एसेसरी ग्लैंड्स की बात कर रहे थे हम लोग, अब क्या देखेंगे हम लोग। एसेसरी ग्लैंड्स में पहला लीवर, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्या देखा था हम लोग, पहला लीवर गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर। देन थर्ड वन इज पैनक्रियाज, सैलिवरी, ठीक है। ये चारों देख लिया हम लोगों ने, मतलब ये देखना है अभी। तो सबसे पहले हेडिंग डालो आप लोग, लीवर। क्या डालो, लीवर। लीवर क्या होता है, 2-3 पॉइंट लिखते चलो साथ साथ। देखो ये लार्जेस्ट ग्लैंड है क्या, ह्यूमन बॉडी का, तो इट इज़, कैमरा ऑन है ना, मैं चेक कर लूँ ज़रा। हाँ कैमरा ऑन है, नहीं तो फिर इट इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड इनसाइड ह्यूमन बॉडी। देखो यहाँ पे भी एक ट्विस्ट आता है। अब ट्विस्ट क्या आता है, अगर हम इनसाइड, लार्जेस्ट ग्लैंड इनसाइड की बात करें, लीवर क्या हमारा एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों है, मीन्स डक्ट और डक्टलेस ग्लैंड दोनों है। तो अभी हम लोग उसकी बात नहीं करते हैं, वो बाद में बात करेंगे, वो अभी फर्दर आगे देखेंगे। लार्जेस्ट लिखा है मैंने, ठीक है, लार्जेस्ट, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखते हैं, जो इनसाइड की बात करें, मतलब अंदर की, बॉडी के अंदर की अगर बात करें तो लीवर जो है सो सबसे बड़ा ग्लैंड है, और बाहर की बात करें तो स्किन सबसे बड़ा ग्लैंड है, ठीक है। क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं जो मैंने बताया अभी कि इट इज़ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन बोथ, ठीक है। ये क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो एक्सोक्राइन में देख सकते हो बाइल हो सकता है, डक्ट वाला, है ना। एक्सोक्राइन में क्या हो सकता है, बाइल डक्ट, और उसके एंडोक्राइन में जो कि बिना डक्ट का, तो एक एंजियोटेंसिनोजन होता है, क्या होता है, एंजियोटेंसन होता है, जिन नहीं सॉरी, एंजाइम थोड़े, एंजियोटेंसन होता है, हाँ। ये क्या होगा, डक्टलेस हो गया। देखो अब बता देते हैं हम, लीवर का फंक्शन क्या है, डक्ट और डक्टलेस वाला दोनों। ये डक्ट वाला है बाइल डक्ट, जो कि लीवर, आप सबको बचपन से पता है, 11-12 से पता है कि लीवर का फंक्शन ये है कि वो क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रेट करता है, क्या करता है, बाइल जूस को बनाता है। अब हम लोग अच्छे से देखेंगे बाइल जूस कैसे बनता है, इसके आगे वाले प्रोसेस में, आगे वाले स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत बेसिक जान ले रहे हैं कि ये बाइल डक्ट भी, इसमें डक्ट भी प्रेजेंट होता है हमारे लीवर में, और डक्टलेस भी, एंजियोटेंसन जो होता है वो डक्टलेस होता है, डक्टलेस फॉर्म होता है, ठीक है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होता है। चल उसके बाद देखें हम लोग, सबसे पहले वेट की बात करते हैं इसकी। वेट कितना होता है लीवर का, तो मान के चलो ना, ऐसे नॉर्मली 1.5 kg के आसपास हम लोग पढ़ते थे एनसीईआरटी में, लेकिन अप्रॉक्सी मान के चलो 1000 ग्राम टू 2000 ग्राम लिख सकते हो। मतलब 1000 से ग्राम फैटी लीवर अगर होता है 2500 के आसपास लिख सकते हो, 2500 ग्राम, ठीक है। यानी 1 kg से लेके 2.5 kg के बीच में, ठीक है। यानी 1.5 kg अप्रॉक्स ले सकते हैं, अप्रॉक्स मानना है तो लिख लो यहाँ पे 1.5 kg, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड है, मैंने बता दिया। साइज, वेट क्या है इसका, 1.5 kg के अप्रॉक्स, ठीक है। शेप की बात करेंगे, शेप कैसा होता है इसका, शेप वेजी बोल सकते हैं इसको, वेज, या ट्रायंगुलर वेज हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, देन पोर्ट शेप भी बोल सकते हैं। अब ये सारे नाम हैं उसके, ये मत बोलना कि सर ये क्यों बोल रहे हैं इसको, ये सारे नाम है क्योंकि वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। देखो ऐसा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो, एक लोब ये, ठीक है। ऐसा लीवर होता है, अगर दिख रहा है आप लोगों को तो, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे अच्छे से उस चीज़ को। क्या हो गया, 3 शेप मैंने नाम बताया, वेजी शेप, वेज शेप, ट्रायंगुलर शेप या बोट शेप। क्या शेप, वेज शेप, ट्रायंगुलर शेप और बोट शेप। कौन शेप, शेप कितने तरह के हैं, 3 तरह के, ठीक है। देन हम लोग कलर की बात करते हैं। कलर तो आप सबको पता है,
लीवर का कलर क्या होता है? जो मैंने कलर ये पहना वही है क्या? नहीं, ये नहीं है। कलर होता है ब्राउनिश, दानिश नहीं, ब्राउनिश। ठीक है, ब्राउनिश होता है। क्या होता है? ब्राउनिश। क्या होता है? ब्राउनिश। चलो ब्राउनिश, ठीक है। अब लोकेशन देखेंगे इसका। लोकेशन कहाँ होता है? लीवर कौन सी जगह पे? बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा। मैंने आपको शुरू इंट्रोडक्शन में ही बताया था आपको एब्डोमिनल के 9 रीजन, और क्या बताया था आपको? जो ऊपर वाला जो क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट के बेसिस पे 4 बताया था मैंने शुरू में आपको, ठीक है। तो 9 रीजन एब्डोमेन के और 4 क्वाड्रेंट रीजन, ठीक है। क्वाड्रेंट की अगर बात करें, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो लोकेशन की बात करें, सबसे पहले लोकेशन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरा इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी सबसे पहला वीडियो इसी साइट में मैंने बनाया था, जाके उसको देख लो, है ना। सबसे फर्स्ट वीडियो 1 घंटे का अप्रॉक्स का है, वो देख लोगे, आपका सारा बेसिक एनाटॉमी क्लियर हो जाएगा, आपको सब समझ में आएगा, है ना। सबसे पहला वीडियो जिस पे सबसे ज़्यादा व्यू है। तो ठीक है, लोकेशन की बात करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? लोकेशन की बात कर रहे हैं। लोकेशन ऑफ लीवर, तो राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट इस साइड अपर क्वाड्रेंट, ऊपर वाले क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, राइट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट अपर, लेफ्ट लोअर, ठीक है। तो राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है बाबू लोग। लोकेशन देख लिया हम लोगों ने। रीजन देखना है। रीजन मैंने बताया था टोटल 9 रीजन होते हैं एब्डोमिनल के, तो रीजन देख लो, रीजन में कहाँ कहाँ ये पाया जाएगा, और रीजन को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले देखो, राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक, राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक। अगर नहीं समझ में आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रीजन ऑफ एनाटॉमी देख लेना जाके, मेरा फर्स्ट लेक्चर। देखो हमने रीजन में ऐसे बांटा था, हमारा ये स्टमक है, इसको हमने ऐसे ऐसे बांटा था, ठीक है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक, ईपीगैस्ट्रिक, ऐसे ऐसे हमने बांटा था इसको 9 रीजन में। किसको? एब्डोमिनल को। और ये क्वाड्रेंट को 4 भाग में ऐसे, ठीक है। राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेंट के बेसिस पे लोकेशन हो गया। राइट अपर क्वाड्रेंट मीन्स राइट अपर क्वाड्रेंट ऊपर की तरफ, लेफ्ट में, सॉरी राइट में, हमारे लेफ्ट इज ऐसे लेफ्ट में, ऐसे राइट में, ठीक है। समझ में आया? और वो हमने 9 बताया था। सबसे पहले राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक, पूरा लिखने चले तो दिन रात हो जाएगा फिर। लेफ्ट ईपी, है ना, ऐसे ऐसे बताया था मैंने। अम्बिलिकल, है ना। राइट लेफ्ट लंबर, राइट लंबर, ऐसे बताया था मैंने। आप देख लेना, नहीं समझ में आ रहा है एक बार गूगल जरूर कर लेना। इसको समझने से पहले एक बार आप गूगल को जाना और देखना कि 9 साइड्स ऑफ एब्डोमेन, क्या 9 साइड्स ऑफ एब्डोमेन सर्च करना गूगल में, आपको ऐसा दिख जाएगा बना हुआ। अगर मेरा वीडियो नहीं देखना है तो आपको, ऐसे तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि आप जाओ मेरा वीडियो देखो, उसमें सारा A to Z इन्फॉर्मेशन उसमें फिल है, आपको कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है, सारा उसमें डाला हुआ है जो बेसिक चीज़ें हैं। तो पहला एक क्या है? राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक में आएगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन, ठीक है। ईपीगैस्ट्रिक रीजन, ये बीच वाला ईपीगैस्ट्रिक रीजन, ईपीगैस्ट्रिक, ठीक है। लंबर रीजन, लंबर रीजन, ठीक है। रीजन REGION होता है, ठीक है, REGION। लंबर LUMBAR, लंबर मैंने बताया आपको, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, ठीक है। लंबर रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम लोग लोब ऑफ लीवर देखते हैं, कितने लोब में लीवर जो है सो हमारा बटा हुआ। लीवर का आज स्टार्ट कर दे क्या? इसका स्ट्रक्चर अंदर का, इंटरनल स्ट्रक्चर। ये तो बाहर की स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। चलो मिटा देते हैं इसको।
चलो अभी क्या देखते हैं हम लोग, लोब ऑफ लीवर। लोब ऑफ लीवर क्या है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। देखो लीवर पहले बनाते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे होता है प्रेजेंट लीवर। एक होता है, देखो अब दो, ये दो लोब बनता है इसका, क्या बनता है, एक जो मेजर लोब होता है उसको देख लेते हैं। देखो इसको लिख देते हैं लोब ऑफ लीवर, पहले यहाँ पे लोब ऑफ लीवर, लोब ऑफ लीवर। लोब देखो सबसे पहले, देखो इसको बोलते हैं राइट लोब, राइट लोब। इसको क्या बोलते हैं, ऑब्वियस लेफ्ट में, तो क्या बोलेंगे इसको, लेफ्ट लोब। ये क्या होगा, ऐसे की बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसे खड़े हैं, ठीक है, ये ऐसे देखेंगे तो ये राइट हो जाएगा। ऐसे क्या है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है लेफ्ट लोब और राइट लोब, ठीक है, लेफ्ट लोब और राइट लोब, है ना। इसमें दो कॉर्डेट होते हैं, एक ऊपर में ऐसे, ठीक है, और एक नीचे में ऐसे। तो ऊपर वाले कॉर्डेट को क्या बोलते हैं, कॉर्डेट लोब, मतलब कॉर्डेट नहीं होते हैं, कॉर्डेट लोब होते हैं, कॉर्डेट लोब। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेट, क्वाड्रेट, क्वाड्रेट लोब। ये सारे नाम हैं, आपको याद करने होंगे, मैं इस पर कोई ट्रिक नहीं बता सकता, नहीं तो ट्रिक में बता देता। देखो इसको क्या बोलते हैं, कॉर्डेट। आप कोई ट्रिक लगा सकते हैं क्या इस पर, देखो तो ऊपर वाले में कॉर्डेट और क्वाड्रेट, क्वाड्रेट नहीं, ट्रिक नहीं लगा सकते, ठीक है, इसको याद ही करना होगा। ऊपर वाले क्या बोलेंगे, कॉर्डेट लोब, और नीचे वाले को क्वाड्रेट बोलेंगे, ठीक है, वही ट्रिक सोच रहा था मैं। अब देखो इसके सरफेस की बात करते हैं। सरफेस, एक लीवर को हम लोग किस किस साइड से, किस किस व्यू से देख सकते हैं, तो सरफेस की बात करते हैं सबसे पहले। सरफेस, सरफेस ऑफ लीवर, सरफेस ऑफ लीवर की बात करेंगे तो सबसे पहला सरफेस की बात करते हैं। इसमें टोटल 5 सरफेस होते हैं, कितने होते हैं, 5 सरफेस। हम लोग 5 तरीके से इस लीवर को देख सकते हैं। कैसे कैसे देख सकते हैं, आ जाओ देखते हैं। सबसे पहला सरफेस एंटीरियर, जो कि ये खड़ा है, एंटीरियर। अब इसको उल्टा करो, ये वाला को पोर्शन को इधर करो और ये वाला को उधर करो, तो क्या बनेगा, पोस्टीरियर। उल्टा करने का मतलब गलत, मतलब ये मत समझना आप, मतलब कन्फ्यूज़ मत हो जाना, चाहे छोड़ दो, आप ऐसा मत करो। ये समझो कि मैंने ऐसे रखा है लीवर को, ये आप सामने देख रहे हो, ये मेरा लीवर है, ठीक है, आप इसको सामने से देख रहे हो, ये एंटीरियर पोर्शन हो गया इसका, मैं इसको पीछे से देख रहा हूँ, ये क्या होगा, पोस्टीरियर। तो दूसरा वाला पोस्टीरियर, ये एंटीरियर। दो हम लोगों ने देख लिया पोजीशन, कौन सा देख लिया, एंटीरियर और पोस्टीरियर। दो कौन सा देख लिया, एंटीरियर और पोस्टीरियर। फिर ये हमारा अंगूठा है ऊपर की तरफ, इसको क्या बोलेंगे, सुपीरियर, और ये नीचे की तरफ इन्फीरियर। 4 हमने देख लिया, तो 4 को लिख लो जल्दी से, सुपीरियर और इन्फीरियर, सुपीरियर, सुपीरियर, फिर इन्फीरियर, इन्फीरियर। देखो अब एक लास्ट होता है लेटरल, लेटरल साइड व्यू। साइड व्यू मतलब, लेटरल मतलब साइड व्यू, राइट लेफ्ट दोनों साइड। मीन्स कि ये हमारा, देखो सबने हमने स्टडी कर लिया, ये स्टडी कर लिया, इस साइड एंटीरियर, इस साइड पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। अब हमको इस साइड से देखना है, सामने से, सामने से देख रहा है लेटरल, इधर सामने, इस साइड से भी सामने से देखोगे तो लेटरल, ठीक है, समझ में आया, लेटरल व्यू बोलते हैं उसको। चलो ये 5 सरफेस है लीवर के, ठीक है। अब देखो आज के लिए रहने देते हैं, कल कुछ कुछ स्टार्ट करेंगे हम लोग, जो कि क्या स्टार्ट करेंगे, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तो देख लिया हम लोग स्ट्रक्चर लीवर का, अब इंटरनल स्ट्रक्चर और थोड़ा बहुत फंक्शन कल के अब लेक्चर में हम लोग देखेंगे, क्योंकि आज ज़्यादा बड़ा लेक्चर बनाना नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। समझ में आज का लेक्चर कैसा लगा बताना मुझे, समझ में आया लाइक करके जाना, नहीं समझ में आया तो बता के जाना क्यों नहीं समझ में आया, तो मैं फिर उस पर काम करूँगा, क्योंकि मैं हर कॉन्सेप्ट को सोचता हूँ कि एकदम ईजी सीजी बना के चलूँ आप लोगों के लिए, ईजी लगे आप लोगों को, ठीक है। कुछ बच्चे भी जुड़े हैं आज मेरे क्लास से, ठीक है, तो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट तैयार है, आप लोग उसको चेकआउट करो, ठीक है। तो चलते हैं, बाय बाय।